हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविश पवन। आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए एक इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है, जो कि अक्टूबर में आप लोगों का प्रोजेक्ट रेल के तहत एग्जामिनेशन लिया गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 ग्रामेटिकल है। देखिए, इससे पहले ग्रामर बहुत ही कम पूछा जा रहा था। इससे पहले जो सितंबर में और अगस्त में पूछा गया था एग्जामिनेशन में, तो मैक्सिमम चैप्टर्स को कवर किया गया था, लेकिन इसमें देखिएगा आप लोग ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा डाले गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, यू आर नॉट अलाउड डैश हेयर। ठीक है, तो ऑप्शंस आर स्मोकिंग, स्मोक एंड टू स्मोक, नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन इज सी, यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? तो राइट आंसर वॉकिंग। ठीक है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। थर्ड, ए डैश चेयर इज ऑफ नो यूज़। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए ब्रोकन चेयर इज ऑफ नो यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आई विल एक्सप्लेन डैश टू आंसर द क्वेश्चन। आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, कैसे इस सवाल का जवाब दिया जाए। ओके, नेक्स्ट, स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज़ हॉट, वाई। ठीक है, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को पहले के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ 100 ड्रेसेस। 100 ड्रेसेस जो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, पैगी मैडी और वांडा पेट्रोन्स्की वाला, तो उसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर इज एलेनोर ईस्टर, ऑप्शन नंबर डी। 7, हु वेर द टू बेस्ट फ्रेंड्स। दो बेस्ट फ्रेंड कौन थी? ठीक है, पैगी मैडी, वांडा पैगी, मैडी वांडा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो वांडा का तो देखिएगा कोई फ्रेंड नहीं है, यानी वांडा पैगी, वांडा मैडी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है, पैगी एंड मैडी। ठीक है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड टाइप के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों को ये पैसेज दिया गया, इसी से करना है। ठीक है, एक बार पैसेज को पढ़ते हैं। डिसिप्लिन इज़ द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन जो है वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग। ठीक है, और बिना डिसिप्लिन का कोई भी मनुष्य जो है कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है वर्थवाइल इन लाइफ। डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य के जीवन में सभी क्षेत्रों में डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस। और यदि डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो सारा कुछ अस्त व्यस्त रहेगा। इन ए सिविलाइज सोसाइटी, सभ्य समाज में, वी कैन नॉट लिव विदाउट हैविंग सम रिगार्ड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। किसी सभ्य समाज में हम लोग यदि किसी को रिगार्ड नहीं करते हैं, किसी को कल्याण नहीं करते हैं, किसी का हेल्प नहीं करते हैं, तो फिर इस सोसाइटी में हम लोग रह नहीं पाएंगे। रेस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज़ द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन। और आप किसी की रेस्पेक्ट करते हो, यही सबसे डिसिप्लिन का आधार है। चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चे लोगों को उनके पेरेंट्स का आज्ञा का पालन करना चाहिए। इन स्कूल एंड कॉलेजेस देयर मस्ट बी डिसिप्लिन। स्कूल कॉलेज में डिसिप्लिन होना चाहिए, अदरवाइज एजुकेशन विल सफ़र। नहीं तो भली भांति शिक्षा नहीं मिल पाएगी। वी फाइंड एविडेंस ऑफ डिसिप्लिन ऑल राउंड अस इवन इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर। यहाँ तक कि हम लोग सभी क्षेत्रों में डिसिप्लिन को देखने पाते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति में भी, एंड द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, पशुओं में भी। डिसिप्लिन कॉस्ट्स नथिंग बट इट विंस अ लॉट। हालांकि डिसिप्लिन के लिए हमें कुछ रुपए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे हमको बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। डिसिप्लिन हेल्प्स अस टू सेफ गार्ड आवर इंटरेस्ट एंड रेस्ट्रेन अस फ्रॉम मिसयूजिंग आर लिबर्टी। और एक तरह से बोलिए तो ये डिसिप्लिन हमें बहुत हद तक हमारे इंटरेस्ट को लिए सेफ गार्ड है। साथ ही साथ जो भी हमारी आज़ादी है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ भी उसका मिसयूज़ नहीं करते। मतलब एक हद तक ही हम लोग, सपोज जैसे इन्जॉय ही करना है तो एक हद तक करो, ठीक है, मस्ती ही करनी है एक हद तक करो। तो ये था आप लोगों का पैसेज। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 8, व्हाट मस्ट वी हैव इफ़ वी वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। ठीक है, हमें जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमें क्या चाहिए? डिसिप्लिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिसिप्लिन। नेक्स्ट, पीपल विदाउट डिसिप्लिन आर लाइक। मनुष्य जो हैं, जो बिना डिसिप्लिन के हैं, वो कैसे हैं? ठीक है, ह्यूमन की तरह, एनिमल्स की तरह, ठीक है, या फिर टीचर की तरह, या फिर स्टूडेंट्स की तरह। ठीक है, तो देखिएगा इसमें तो सारे ऑप्शंस ठीक ही हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब कोई ना कोई तो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक जैसे बोल रहा है सेंटेंस में, नेचर और वर्ल्ड ऑफ द एनिमल्स, यानी एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो यहाँ तो देखिएगा टीचर में डिसिप्लिन होता है, स्टूडेंट्स में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है,
लेकिन मनुष्य यदि सीधा सीधा बोला जाए डिसिप्लिन का पालन नहीं करता है तो वो जानवर कहलाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी। 10 चूज एंटोनिम। एंटोनिम माने अपोजिट वर्ड ऑफ अनसिविलाइज्ड, यानी असभ्य। असभ्य का उल्टा बोल रहा है तो इसका हो जाएगा सिविलाइज्ड, ऑप्शन नंबर डी। ये थे 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे जो हैं आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, वेयर शुड सोसाइटी टू इनकलकेट डिसिप्लिन अमॉन्ग इट्स सिटीजन्स। ठीक है, तो इसका देखिएगा आंसर जो है आप लोगों को इसमें मिलेगा ये यहाँ पर, इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी वी कैन नॉट लिव विदाउट हैविंग सम रिगार्ड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, डिसऑर्डर, लॉलेसनेस, ऐसा करके आपको बना के इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन 2 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट। एनिमल पोइट्री का है, 2 चीज़ें बताने के लिए बोल रहा है जो मनुष्य करते हैं और एनिमल नहीं करते हैं। तो मनुष्य क्या करते हैं, वह हमेशा रोते रहते हैं, चीखते चिल्लाते रहते हैं, हमेशा माने इसको उसका दोष देते हैं, इसकी उसकी बुराई करते हैं। तो यही सारे चीज़ें हैं। फिर पैराग्राफ लिखना है रिपब्लिक डे के ऊपर, हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर्स गर्ल्स। ठीक है, दैट मीन्स वांडा का पेट्रोन्स्की का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को इसमें डालना था। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ये सारे वीडियोस जो हैं, ठीक है, देखिएगा, ये एनिमल्स वाला हो गया आपका, ये वांडा वाला हो गया, ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच हो गया, ये सारे हमारे चैनल में अपलोड किए जा चुके हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सब क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी था, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू मेक अवेलेबल मोर बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये वाला भी। ठीक है, ये भी अपलोड किया हुआ है। सो लर्नर्स, ये थे इंपॉर्टेंट MCQs अक्टूबर मंथ से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा और जा रहा होगा। फ्यूचर में आप लोग इसी प्रकार से प्रिपरेशन जारी रखिएगा। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एडवाइस पवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।